हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 4th to 10th अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप किसी चीज़ पर चांस ले रहे हो, या ये इस टाइप की एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में आने वाली हर चीज़ को लाइक कहते हैं ना, लाइक एक ऐसी फीलिंग कि आप खुले दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हो। इस तरह की आप एक ऐसी एनर्जी में हो, हर चीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ जो है वो आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड लाइक ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट एनर्जी है। अगर हम देखें कि आप रिस्क ले रहे हो, चीज़ों को लेकर आप रिस्क ले रहे हो, एंड इसी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी यहाँ आपकी दिख रही है। जब हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम क्लियरली समझ सकेंगे कि आप किस स्पेसिफिक चीज़ को लेकर रिस्क ले रहे हो, या आप इन जनरल जो है वो रिस्क ले रहे हो। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपने एक पर्टिकुलर एनर्जी पर हैंग ऑन किया हुआ है, एक ख़ास एनर्जी पर हैंग ऑन किया हुआ है। लाइक ये इस तरह है कि यहाँ लव तो है, लेकिन आप इस तरह हो कि एक पर्टिकुलर एनर्जी को लेकर आप इस तरह हो गए हो कि अगर मेरी लाइफ में लव आना है तो इस पर्सन के थ्रू ही आना है। अगर इसके अलावा कहीं और से मेरी लाइफ में लव आ रहा है, अगर किसी और कनेक्शन से आ रहा है, या अगर कोई और पर्सन है जो मेरे लिए लव रखते हैं, तो मैं उसकी बिल्कुल कोई केयर नहीं करता हूँ। आई डोंट केयर। आप इस तरह की बस एक स्पेसिफिक पर्सन आपने चूज़ किए हुए हैं कि यही वो पर्सन है जिनके थ्रू मुझे लव चाहिए। अगर ये पर्सन लव दे रहे हैं तो ठीक है, इसके अलावा कहीं से भी आ रहा है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी जो है लव की, वो तो लव की एनर्जी ही होती है, चाहे वो इस तरफ से आए या किसी दूसरे पर्सन की तरफ से आए। लेकिन आपका बिहेवियर इस वक्त थोड़ा ऐसा है कि आपने एक ही एनर्जी पर हैंग ऑन किया हुआ है कि मुझे यहीं से जो है वो लव चाहिए। लाइक अगर हम किसी एक पर्सन को लेकर उससे इस तरह ये जो है ये अपना परसेप्शन बना ले कि यहीं से लव चाहिए, इसके अलावा कहीं और से नहीं चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हम स्टक हो जाते हैं। एंड वही सीन यहाँ दिख रहा है कि आपने एक पर्सन को लेकर ऐसा अपना परसेप्शन बनाया है कि मुझे यहीं से लव चाहिए, एंड आप यहाँ स्टक होते हुए दिख रहे हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलते हुए दिख रही है। एंड ऐसा ही होता है जब आप किसी सिचुएशन से खुद को जो है, अपने सेल्फ को इस तरह से जोड़ लेते हो कि बस यहीं से जो है वो सब कुछ चाहिए, इसके अलावा कहीं से नहीं चाहिए। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी करंट सिचुएशन में भी ऑलमोस्ट आप सेम सिचुएशन में ही दिख रहे हो, सेम स्टेज पर दिख रहे हो। यहाँ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एनर्जीज़ का एक्सचेंज। लाइक आप इक्वल गिव एंड टेक पॉसिबली यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप चाहते हो कि ये मूव कर जाए, एंड आप इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एटलीस्ट अभी ये एक लव सिचुएशन की तरह से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टिल ये एक एनर्जी के एक्सचेंज की तरह से ज़रूर दिख रही है ये सिचुएशन। बट यहाँ आप मुझे वेट करते हुए दिख रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन का आपको रिजल्ट चाहिए, एंड इसको लेकर आप बेसिकली यहाँ पर वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कब मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी और कब मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट अभी की जो एनर्जीज़ हैं इनसे मुझे ऐसा तो नहीं फील हो रहा, लाइक अभी तो मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल हो रही है। मे बी कुछ टाइम में ऐसा हो जाए, बट अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। सो मैं आपको आपकी फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है। लाइक मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग रिसेंटली किसी ब्रेकअप को फेस करके आए हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है वो इस वक्त उस ब्रेकअप पर है। एंड आप इस तरह की वो पर्सन क्यों मेरी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब आने वाले हैं, वो कब जो है वो मुझसे कांटेक्ट करने वाले हैं, कब तक वो मेरी लाइफ में वापस आएंगे, इस तरह की सारी चीज़ों पर आपका फोकस दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को एक कॉर्नर पर कर रहे हो। आप अब अपने सेल्फ को लेकर कहीं ना कहीं सोच रहे हो।
लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि अब अभी तक तो आप ऐसा सोच रहे थे कि आपका पूरा फोकस जो है वो उस पर्सन पर था, बट अब आप ऐसा सोच रहे हो कि इस कनेक्शन ने मुझे क्या दिया है, लाइक ये कनेक्शन मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है, ये कनेक्शन मुझे क्या दे रहा है, या इस पर्सन ने मुझे क्या दिया है, मेरे साथ कैसा बिहेव किया है। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा सोच रहे हो, और उसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ एनर्जी आपको ऐसा करने पर जो है वो फोर्स कर रही है। सो ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप किसी भी तरह से इस पर्सन के बारे में सोचना चाहते हो, एंड एनर्जी आपको फोर्स कर रही है आपके अपने सेल्फ की तरफ कि आप खुद को लेकर भी सोचो, आप ये भी तो देखो कि इस कनेक्शन ने आपको क्या दिया है। एंड देन आप इस तरह की, लेकिन मैं इस पर्सन के बारे में सोचना चाहता हूँ, मैं इसको लेकर सोचना चाहता हूँ, मैं इस पर्सन को जो है वो ब्लेम करना चाहता हूँ कि ये मेरी लाइफ में नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से सब कुछ है। बट एनर्जी आपको फोर्स कर रही है कि आप अपने सेल्फ को लेकर सोचो। सो यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही है बिकॉज यहाँ जो एनर्जी है वो आपको आपके अपने सेल्फ की तरफ जो है वो पुश कर रही है, एंड आप थोड़ा सा इस तरह हो कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, आप इस तरह कि नहीं मैं इस पर्सन को लेकर जो है वो सब कुछ सोचना चाहता हूँ, इस पर्सन पर फोकस करना चाहता हूँ। एंड कहीं ना कहीं आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि मैं इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं वेट भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे इसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो इसका रीज़न ये है, लाइक आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सब कुछ सही वे में तो कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वेट भी कर रहा हूँ, तो क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका रीज़न ये है कि आप सब कुछ सही तरीके से नहीं कर रहे हो बिकॉज फर्स्ट स्टेप होता है कि आप खुद को हील करो। आप किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा टाइटली हैंग ऑन ना करो कि आप बस उसको ही लेकर बैठे रहो कि बस ये कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। तो ये चीज़, आप दोनों चीज़ें ये नहीं कर रहे हो। ना ही तो आपने खुद को हील किया है किसी सिचुएशन से, पॉसिबली आप हर्ट हुए हो, आपको पेन मिला है, ना ही तो आपने वहाँ से खुद को हील किया है, एंड ना ही आप यहाँ जो है वो लाइक आप यहाँ ऐसा बिहेव कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइटली आपने इस कनेक्शन पर हैंग ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से पॉसिबली आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। एक तो आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, दूसरा आप इस कनेक्शन को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हो कि यही मुझे चाहिए, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए। लाइक यहाँ आप एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हो, एंड आपको कहीं ना कहीं फेयर है कि बस ये जो कनेक्शन है मेरी लाइफ में आई है मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। एंड जब आपको ऐसा फेयर होता है, ऐसा डर होता है, एंड वो डर जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपकी सिचुएशन वैसी ही की जाती है, आपकी सिचुएशन उसी तरह की हो जाती है जिस चीज़ का आपको डर लग रहा होता है, एंड ताकि आप उसको फेस करो, आप अपने डर को फेस करो, इसलिए आपकी सिचुएशन वैसी ही हो जाती है। सो इसलिए आप इतना ज़्यादा टाइटली इस सिचुएशन पर हैंग ऑन ना करो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी के क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ इस तरह हो कि मैं कोई भी चांस ले सकता हूँ, जो भी पॉसिबल हो मैं वो चांस ले सकता हूँ, मैं खुद को जो है वो ओपन अप रख रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा फील कर रहा हूँ, एंड मैं अपने लिए चांस लेने जा रहा हूँ। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं खुद को, अपने सेल्फ को ओपन अप रख रहा हूँ बिकॉज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे हर चीज़ को लेकर जो है वो अपने सेल्फ को ओपन अप रखना चाहिए। बट यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो शो करती है कि यहाँ आप सेल्फ डिसेप्शन में जा रहे हो, लाइक आप अपने आप से, अपने सेल्फ से कुछ ऐसा कह रहे हो जो कि सच नहीं है, एंड पॉसिबली वो यही चीज़ है कि आप खुद से कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जहाँ हूँ अच्छा फील कर रहा हूँ, और मैं खुद को ओपन अप कर रहा हूँ। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि रियल में ऐसा नहीं है, आप जस्ट खुद को झूठ कह रहे हो, अपने सेल्फ से आप झूठ कहने की कोशिश कर रहे हो। एंड देन यहाँ जो दूसरी एनर्जी है वो इस टाइप की है कि आपका पास्ट आपको होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपका पास्ट है जो कि कहीं ना कहीं अपनी मेमोरीज के थ्रू आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। एंड देन जो थर्ड एनर्जी यहाँ आपकी क्लैरिफिकेशन में दिख रही है वो एक ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो एंड आप स्टक हो रहे हो। तो ये तीनों एनर्जीज़ बताती हैं कि आप कहीं भी ऐसी एनर्जी में नहीं हो जहाँ आप किसी चीज़ पर चांस लेने वाले हो। तो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को ही, अपने सेल्फ को ही जो है वो कुछ ऐसा कह रहे हो जो कि सच नहीं है, आप खुद के साथ ही सेल्फ डिसेप्टिव एनर्जीज़ में जा रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं पहले सोच लेता हूँ कि मुझे यहाँ चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो फॉर सम रीज़न आप एक ऐसी एनर्जी में होना तो चाहते हो जहाँ आप खुद को ओपन अप फील करो, आप ऐसा फील करो कि हाँ आप हर पॉसिबल चांस ले सकते हो, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी में अभी हो नहीं। आप चाहते तो हो ना, लेकिन अभी ऐसी एनर्जी में आप नहीं हो। लाइक यहाँ आपकी सिचुएशन में इतना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप जो है वो एक अभी आप एक कॉर्नर पर जा रहे हो एंड आप इस तरह हो कि आप कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या मिला है इस सिचुएशन से। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ।
सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि मूव ऑन करने वाली एनर्जी है। ये काफ़ी टफ एनर्जी दिख रही है, काफ़ी डिफ़िकल्ट एनर्जी है आपके लिए, लेकिन ये एनर्जी यहाँ मौजूद है। ये यूनिवर्स की तरफ से यहाँ शो हो रही है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आपको एक डायरेक्शन में जाने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ आपके लिए एक डोर ओपन अप होता हुआ दिख रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना है एंड आपको ये जो डोर आपके लिए ओपन अप हो रहा है, आपको यहाँ से जाना है। इवन कि आपके लिए हार्ड है कि आप इस डोर से जाओ, आप इस डायरेक्शन में जाओ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना है। एंड जब आप इस डोर से खुद को गुजार रहे हो, आपके लिए हार्ड भी है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, तो यहाँ लव है आपके लिए, जो आपको जब आप इस डोर को पास कर रहे हो तो उसके बाद आपको ये लव पॉसिबली दिख सकेगा, लेकिन इस डोर के बाद आपके लिए लव है। लेकिन अगेन मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप यहाँ मुझे जिस तरह दिख रहे हो, आप इस तरह हो कि आप एक कनेक्शन को लेकर या एक पर्सन को लेकर उस पर फिक्सेटेड वाली एनर्जी में जो है वो जा चुके हो कि यहीं से जो है वो मुझे लव चाहिए। एंड बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं यूजुअली कि एक एनर्जी को लेकर वो उसी पर जो है वो हैंग ऑन कर लेते हैं कि यहीं से लव चाहिए। तो यहाँ भी आप एक ही कनेक्शन को लेकर इस तरह हो चुके हो कि आप फिक्सेटेड हो गए हो उस पर। सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जब आप इस डोर को पास करके आगे जा रहे हो तो वहाँ जो लव की एनर्जी आपके लिए है, देखो एनर्जी लव की सेम ही होती है, वो एक डायरेक्शन से आए या दूसरी डायरेक्शन से आए। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जब आप इस डोर को पास करके आगे जा रहे हो तो किसी दूसरी डायरेक्शन से आपके लिए लव की एनर्जी आपको मिल रही है। बट अभी तक बिकॉज कि आपने एक ही डायरेक्शन पर या एक ही पर्सन पर इतना टाइटली हैंग ऑन किया हुआ था कि आपको वहीं से बस लव चाहिए था, तो पॉसिबली इस वजह से आपकी लाइफ में कहीं और से ये लव की एनर्जी नहीं आ पा रही थी। बिकॉज जब हम इतना ज़्यादा टाइटली किसी चीज़ पर हैंग ऑन करते हैं तो हम दूसरी डायरेक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से हमारे लिए लव की एनर्जी आ रही होती है। तो पॉसिबली ऐसा था, लेकिन अब जब आप इस डोर से आगे जाओगे तो आपके लिए लव है यहाँ पर। या सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।